बोले कृष्ण भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री पुरुषोत्तमाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। आज हम आपको पुनः 9वें अध्याय की कथा में प्रवेश करते हैं। कल हमने 8वें अध्याय की शिव और पार्वती की कथा श्रवण की थी। शिव और पार्वती ने भक्तों के ऊपर कृपा की और किसान को दर्शन दिया। आज की कथा है सूत पुराण जी बोले, हे मुनिवरों, नारद मुनि नारायण भगवान से प्रश्न पूछते हैं। मेधावी ऋषि कैलाश पर निवास करते, उनके एक पुत्र थी। उनका क्या हुआ? नारायण उनको उत्तर देते हैं, मेधावती अपने पिता की मृत्यु के बाद में और वो रोती विलाप करती और शोक में और चिंता में अत्यंत परेशान, खाने पीने की संज्ञा नहीं। मेधावती अत्यंत दुर्बल हो गई। जंगल में भटकती हुई एक दिन दुर्वासा मुनि उनके आश्रम पर पहुंचे। आश्रम पे आए। दुर्वासा मुनि का स्वभाव था अत्यंत क्रोध। ये दुर्वासा मुनि कौन थे? ये अत्रि ऋषि के पुत्र थे और इनकी मां का नाम था अनसुईया। दुर्वासा मुनि को भगवान शिव का अंश कहा जाता है। इनका कैसे प्राकट हुआ, इसकी कथा हम आपको श्रवण कराते हैं। एक समय नारद जी महाराज और ये मृत्यु लोक पर पधारे। जब मृत्यु लोक पर पधारे तो महाराज अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुंच गए। अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुंचकर इन्होंने देखा कि जैसे 100 सूर्य जलते हों इतना प्रकाश इनके आश्रम। और महाराज जैसे कोई फूलों का बगीचा हो, फूलों की गंदे की दुकान हो, गंदी कहते हैं सेंट बेचने वाले,
जैसे कोई सेंट की नदियां बह रही हो, इतनी तीव्र सुगंधित इनके आश्रम पर आते थे। नारद जी महाराज वो दृश्य देखकर और स्वर्ग में गए। प्रथम तो लक्ष्मी मां से कहने लगे, लक्ष्मी मां ने उनका आदर सत्कार किया। बोले पुत्र नारद आप कहां से पधारे? वो कहां से पधारे, हम आ रहे मृत्यु लोक से, और ये स्वर्ग मृत्यु लोक के आगे सब फीका है। कैसे? स्वर्ग में कितनी सुंदर सुंदर सुविधा है नारद, तुमको मालूम नहीं है? बोले स्वर्ग में कोई सुविधा नहीं है। तो कहां है? अनसुया के आश्रम में देखो कितनी सुंदर सुंदर सुविधा, कितना तेज, कितना आनंद में माहौल, वातावरण, 100 सूर्यों के जैसा प्रकाश, कुछ नहीं है। और पतिव्रता धर्म, सतियों में एक सती अनसुया, धन्य पति उपदेश को, और 6 महीने के बालक करती ब्रह्मा विष्णु महेश को। महाराज मां, मैं वो सुंदरता देख कर आया हूं, कुछ नहीं है। ऐसा ही मां पार्वती के मां जाके कहा, यही ब्रह्मलोक में जाके कहा। अब तो तीनों देवियां ब्रह्मा विष्णु और महेश से जिद पड़ गई कि हमसे पतिव्रता, हमसे सती मृत्युलोक में है, आप जाइए और उनकी परीक्षा लेकर आइए। महाराज हट 2 ही होती है, एक तो बाल हट और एक त्रिया हट। बालक एक बार हट पड़ गया कि मुझको ये चीज चाहिए, तो वो चीज लेकर मानेगा। और माता बहनों को एक बार हट जिद पड़ गए कि मैं मेरे पियर में ससुराल में जाऊंगी, पियर में जाऊंगी, ये साड़ी चाहिए, तो महाराज चाहिए उसके लिए। तीनों देवियां जिद करने लगी। और महाराज जिद भी कैसी, जाओ और उसका आश्रम देख कर आओ और उनकी परीक्षा लेकर आओ। तीनों देव अब तो दुविधा में पड़ गए। तीनों देव, एक ही रास्ता, ब्रह्मा विष्णु महेश, साधु का रूप धारण करते, नारायण 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 नारायण। महाराज वहां जाके देखा तो सबने एक दूसरे को प्रणाम किया। बोले कहां? बोले चलो जहां जाना, एक ही रास्ता है। सती अनसुया के वहां जाकर कहा भिक्षाम देहि। महाराज मां सती अनसुया और फल फूल भिक्षा में लेकर आई। अल्लाह। तीनों संत कहने लगे, हे देवी, हम ये फल फूल नहीं चाहिए हमारे लिए, हमारे लिए तुम दिगंबर हालत में होकर भिक्षा दोगे तो ही ग्रहण करेंगे। अत्रि मुनि वहां पर और भगवान की तपस्या में बैठे हुए थे। तब तपस्या में बैठे हुए थे कि मेरे पति नहीं है, मैं क्या करूं। महाराज कमंडल में से जल लिया, कमंडल में से आदि देव नमस्तभ्यम, हे प्रभु सूर्य नारायण, मैं आपकी आराधना करती हूं। मेरे पति देव तपस्या में हैं और मैं आपकी आराधना करते हूं। जैसे ही जल छिड़का, तीनों देवता 6 महीने के हो गए।
महाराज माँ सती अनुसुईया तीनों को गोदी में खिलाए और पालने में झुलाए। तीनों 6-6 महीने के रोने लगे। कितना सुंदर वातावरण हो गया। महाराज सती अनुसुईया को एक आशीर्वाद भी था। इनके कोई पुत्र नहीं था। तब प्रभु परमात्मा की इन्होंने पूजा भक्ति की तो प्रभु ने से आशीर्वाद मांगा। मांगिए देवी क्या चाहिए? बोले हमको आप जैसे पुत्र की प्राप्ति हो तो ही। अब महाराज भगवान के जैसा कोई दूसरा पुत्र तो होगा नहीं, परंतु कहा देवी हम आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। तो स्वयं भगवान प्रभु परमात्मा उनके घर में पुत्र रूप में पधारे। बोल कृष्ण भगवान की। आज हम और आप भगवान की सेवा करते, कोई निस्वार्थ सेवा करते हैं तो कभी हमारी सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। सेवा का फल मिलेगा और अवश्य ही मिलेगा। तब सती अनुसुईया तीनों बालकों को झुलाए, कभी गोदी में बिठाए, कभी पालने में झुलाए। महाराज ये समाचार स्वर्गलोक में, ब्रह्मलोक में और कैलाश में पहुंचा दिए कि तीनों प्रभु और वापस नहीं आए। अब तो तीनों देवियां और भगवान की खोज में निकल गई। मां अनुसुईया के आश्रम में पधारी और मां अनुसुईया को प्रणाम किया। मां प्रणाम। अत्रि मुनि कहने लगे देवी पहले पुत्र आए, अब बहुएं भी आगे, इनका स्वागत करिए। महाराज तीनों को कहा बोलिए देवी आपका क्या स्वागत किया जाए? बोले मां हमको हमारे पति वापस दे दो। मां अनुसुईया कहने लगी हे देवियों मेरे लिए कुछ ऐसा ज्ञान नहीं, कौन सा तुम्हारा पति है? अगर तुमके लिए पहचान हो तो तुम तुम्हारे पतियों को ले लो। अनुसुईया के आगे और तीनों देवियां नतमस्तक हो गई। मां हमें माफ करो और हमको आपकी शरण में ले लो। आज हमारे देश में एक सती प्रथा, मैं कहता हूं जो उत्तर प्रदेश है उसके अंदर एक दशक में, एक युग में भगवान का प्राकट होता है। आज हमारे राम जी अयोध्या में जन्म लिया, कृष्ण है उनने मथुरा में जन्म लिया। ये तपोभूमि है। राजस्थान है उसमें 12 महीने में 12 वर्ष में एक माता सती होती है। और जो सौराष्ट्र भूमि है उनमें महाराज वो संत भूमि कहते हैं सौराष्ट्र को, उसमें 12 वर्ष में 12 महीने में एक संत पैदा होता है और वो भी अच्छा और सुंदर धर्म को आगे बढ़ाने वाला। आप ध्यान से देखिए जितने भी संत हुए वो सौराष्ट्र में हुए हैं। सौराष्ट्र में क्या है? जहां टुकड़ो वहां हरी ढूंढो। महाराज सौराष्ट्र में अन्नदान सबसे ज्यादा होता है। जहां अन्नपूर्णा माता विराजमान है वो संतों ने सदा व्रत चला रखे, अन्न क्षेत्र चला रखे हैं। वहां प्रभु संत ही पैदा होते हैं। हमारी ये भूमि है, सती भूमि है। और हमारा देश क्या कहते हैं? चंदन है इस देश की धरती। देखिए आप दूसरे देशों में चले जाए वहां कोई कुछ नहीं कहता है।
मिट्टी को भी प्रणाम नहीं करते हैं, पर हमारे देश की धरती है, उसकी मिट्टी का क्या नाम है? चंदन है इस देश की धरती। तपोभूमि हर ग्राम है। जितने भी गांव हैं वो तपोभूमि के समान है, और वहां किसी संत ने, किसी महात्मा ने, किसी महापुरुष ने तप किया है। चंदन है इस देश की धरती, तपोभूमि हर ग्राम है, और हर बाला देवी की मूर्त। माता बहनों को देवी करके संबोधित किया जाता है, और बच्चा बच्चा राम है। हमारे बच्चे हैं, उनमें राम का प्रतीक देखा जाता है, माता बहनों को देवी का प्रतीक देखा जाता है। ऐसे संत, ऐसे भारत देश में, और मां अनसुईया का जन्म हुआ अत्रि मुनि के वहां जाकर। तीनों देवियां और अपनी शून्य बुद्धि होकर वहां विराजमान हो गई। अब तो महाराज अनसुईया से लक्ष्मी जी ब्रह्माणी और मां पार्वती आराधना करने लगी, हे मां हमें क्षमा कीजिए। मां अनसुईया ने तीनों बच्चों को बड़े कर दिए, और ब्रह्मा विष्णु महेश मां अनसुईया के चरणों में गिर गए। जैसे ही चरणों में गिरे, अनसुईया मां कहने लगी, आप तो परमात्मा, पुरुषोत्तम परमात्मा हो, आप भोलेनाथ हो, आप सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हो, आप मेरे पैरों में क्यों गिर रहे? बोले मां, आज से हम तुम्हारे तीनों पुत्र हैं। इस प्रकार भगवान स्वयं उनके वहां पुत्र रूप में आए, और दुर्वासा थे तीनों देव। बोले मां हम जा रहे हैं। जब उन्होंने जाने की बात कही, तब देखिए मां की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। जब पुत्र कहीं बाहर जाता है, छोड़ के जाने की इच्छा करता है, तो मां का दिल बेचैन हो जाता है कि हे पुत्रों, तुम इतने दिन रहे, इतने दिन आश्रम की शोभा कुछ और ही थी, और आज तुम छोड़कर चले जाओगे तो आश्रम की शोभा पहले जैसी नहीं रहेगी। मां की आंखों में से आंसू देखकर तीनों देवों के मन में मातृभाव जागा। बोले मां हम तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तब तीनों एक हो गए, और उनका प्राकट हुआ किनका? दत्तेत्रा भगवान का। बोले दत्तेत्रा भगवान की जय। महाराज दत्तेत्रा भगवान का प्राकट हुआ, उसमें से ये दुर्वासा जी महाराज भी मां अनसुईया के वहां शिव रूप में प्रकट हुए, दुर्वासा के रूप में प्रकट हुए, शिव के अंश। तो ऐसे दुर्वासा जी महाराज की उत्पत्ति है। ये भगवान शिव के अंश भी गिने जाते हैं। कामक वन में धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि दुर्वासा मुनि कौन है। बताया था कि दुर्वासा मुनि अत्रि ऋषि के पुत्र और भगवान शिव के अंश रूप में ये उत्पन्न हुए। तब भगवान श्री कृष्ण जवाब देते हैं कि हे धर्मराज, आप ध्यान से सुनिए। आपकी मां कुंती ने भी दुर्वासा मुनि की पूजा की थी, आराधना की थी, और दुर्वासा मुनि ने प्रसन्न होकर और उनको एक मंत्र दिया था कि आप ये मंत्र का जाप करिए, आप जो मांगोगी वो प्राप्त होगा, और आप अखंड सौभाग्यवती रहेंगी, और आपको संतान की प्राप्ति होगी।
ऐसे दुर्वासा मुनि थे। ये भगवान कहते हैं आपको अपनी मां कुंती के लिए भी इन्हें आशीर्वाद दिया था, पर इनका क्रोध इतना अत्यंत था कि दुर्वासा मुनि हर एक किसी को श्राप दे देते थे। भगवान कृष्ण कहते हैं दुर्वासा मुनि ने मेरे लिए भी श्राप दिया था। बोलो, वो कथा आपको मैं श्रवण कराता हूं। हे धर्मराज, ये इतने क्रोधी थे कि मुझको भी इन्होंने छोड़ा नहीं। आप ध्यान पूर्वक साथ सुने। एक समय की बात है, हमने दुर्वासा मुनि के लिए भोजन के लिए और आग्रह किया और इनको रथ में बिठाकर ले जाने के लिए हम आए। रथ में तो बैठ गए, घोड़े लग गए। भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं मैं ये घोड़ों पर सवारी नहीं करूंगा रथ की, आप स्वयं रुक्मणी के साथ में इस रथ में लगोगे तो मैं चलूंगा। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। तब महाराज में वो श्राप के भय से और इनके रथ के में लग गए, मैं और रुक्मणी। तेज गर्मी, दूर का सफर। हे युधिष्ठिर, धर्मराज, रुक्मणी को प्यास लगी। प्यास लगते ही रुक्मणी जी ने मेरे तरफ इशारा किया कि हे प्रभु, मेरे लिए प्यास लगी हुई है, मैं क्या करूं। तब मैंने मेरे पैर का अंगूठा दबाया और वहां से पाताल गंगा का प्राकट हुआ और पाताल गंगा की वो धारा रुक्मणी के मुखारविंद में गई। तब दुर्वासा ऋषि ने और मुझे भयंकर श्राप दिया कि हे श्री कृष्ण द्वारकाधीश, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जाओ तुम भी तुम्हारी पत्नी से वियोग में रहोगे। ऐसे और क्रोधी दुर्वासा जी हैं। हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं भी इनके श्राप से बाकी नहीं हूं। सती शिरोमणि अनसुईया की ऐसे पुत्र दुर्वासा मुनि को हम बार बार प्रणाम करते हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। ऐसे मेधावती ये कथा सुनी कि दुर्वासा मुनि ऐसे थे। आपने उनका दर्शन करके और अपना जन्म धन्य कर लिया है। मेधावती से कहने लगे कि हे मेधावती, मैं तुम्हारे से प्रसन्न हूं और तुम्हारे पिता और हम दोनों मित्र थे। मित्र होने के कारण आप इस शोक में से दूर हो जो तुम्हारे पिता मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। एक ना एक दिन सबको मृत्यु के मुंह में जाना है और आप तपस्या कीजिए, भक्ति कीजिए। भक्ति का मार्ग सदा ही सुंदर है। आपके पिता
मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उसकी चिंता छोड़कर और आप प्रभु की चिंता कीजिए। तब मेधावती कन्या भगवान के भक्ति करने लगी। भक्ति करने के बाद में देखिए, भक्ति करते हैं हम, भगवान से कुछ मांगते हैं ना, तो वहीं हमारी भक्ति पूरी हो जाती है। भक्ति कैसी करनी चाहिए, सेवा कैसी करनी चाहिए, निस्वार्थ। मेधावती रात दिन मन में यही चिंतन करती रहती थी कि हे प्रभु, मुझे सुंदर पति मिले और अच्छा पति मिले। तब विचारों से सुंदर पति कब मिलेगा, जब हम प्रभु परमात्मा का स्मरण करेंगे। भगवान ने सबको बनाया है, सबके लिए। दुर्वासा मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया कि हे पुत्री, तुम्हारे सुंदर पति प्राप्त होंगे, पर आपको भगवान श्री पुरुषोत्तम अधिक मास का व्रत करना होगा और पुरुषोत्तम भगवान ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। महाराज, एक दृष्टांत है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण का कार्य क्या है? दान लेना, दान देना, विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना, ये कार्य ब्राह्मण के हैं। वो ब्राह्मण अपने नगर में रहते थे, परंतु वो पैसे भी उधार देते थे। तब उनके पुत्र एक दिन भ्रमण करता करता, जिनको पैसे दे रखे थे, उनके खेतों में से जा रहा था, तो गाय उनके खेत में चारा खा रही थी। ब्राह्मण पुत्र ने मन में विचार किया, अगर ये किसान का खेत गाय खा जाएगी तो मेरे पिता के पैसे वापस कैसे आएंगे। किसान को बुलाया ब्राह्मण पुत्र ने, और किसान ने वो गाय को इतना मारा कि महाराज गाय की अंतिम सांसें वहीं निकल चुकी। गाय ने श्राप दिया, हे ब्राह्मण पुत्र, तुमने मेरे लिए मरवाया है, सजा दिलवाई है, जाओ, तुम्हारा अगला जन्म गधे का होगा। भगवान कृष्ण भगवान की जय। महाराज, वो ब्राह्मण पुत्र और गाय से बार बार बंध ना करने लगा। आज भी हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे गांव में गायों को मारते हैं, गायों को अच्छा खाना नहीं देते हैं। पर गाय माता दयालु है। गाय माता ने कहा, हे ब्राह्मण बालक, तुम तुम्हारी ससुराल जा रहे हो, ससुराल में जाकर तुम गधे हो जाओगे। महाराज, इसका कुछ उपाय। गाय माता को दया आई और कहा, हे ब्राह्मण बालक, तुम्हारी पत्नी और पुरुषोत्तम मास का व्रत करेगी तो तुम स्वयं शरीर वैसे ही हो जाओगे। महाराज ससुराल में गया, अपनी पत्नी से मिला और पत्नी को गाय माता की बात सुनाई, और जैसे ही घर में प्रवेश किया वो गधा हो गया। ब्राह्मण की पुत्र की पत्नी गधे को
रस्सी से बांध के अपने ससुराल ले आई। 3 साल के बाद में एक बार अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है। इसका इंतजार किया और ब्राह्मण पत्नी गधे को ले जाकर गंगा में स्नान कराए, पूजन कराए। गांव वाले लोग सब राजा से शिकायत के, हे राजन, ये ब्राह्मण की पत्नी है, वो गधे को स्नान करवाती है, गंगा को अपवित्र करती है। राजा ने वो ब्राह्मण कन्या को बुलाया और कहा, हे कन्या, ये गधे को और तुम गंगा में स्नान कराती हो, शर्म नहीं आती? गंगा को अपवित्र करती हो। ब्राह्मण कन्या भगवान राजा के हाथ जोड़कर कहने लगी, हे महाराज, ये गधा नहीं है, मेरा पति है। इनको श्राप मिला हुआ है कि जब पुरुषोत्तम महीना आए और श्रद्धा पूर्वक मैं इनको पुरुषोत्तम महीने की कथा सुनाऊं और गंगा में स्नान कराऊं तो ये स्वस्थ शरीर वापस आ जाएंगे। हे राजन, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। महाराज, कहा ये स्वस्थ शरीर कब आएंगे? महाराज, 2 दिन बाकी है, 2 दिन के बाद में स्वस्थ शरीर आ जाएंगे। ये पुरुषोत्तम भगवान ही कृपा करेंगे। 2 दिन बाकी है पुरुषोत्तम मास। राजा ने कहा, अगर ऐसा चमत्कार पुरुषोत्तम भगवान का है तो हम देखना चाहते हैं, नहीं तो हम तुमको जिंदे और दफना देंगे। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। महाराज, गंगा के तट पर राजा का सिंहासन लगा दिया। ब्राह्मण कन्या और भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करती है, हे केशव, हे माधव, हे मुरलीधर, हे पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपसे क्षमा आराधना मांगते हूँ, मेरे पति के जो श्राप है उनसे मुक्त हो। महाराज, 2 दिन के बाद में पुरुषोत्तम महीना पूर्ण हुआ और व्रत का उद्यापन किया। जैसे ही उनको गंगा में स्नान कराया तो सुंदर ब्राह्मण बालक प्रकट हो गया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। महाराज, जो राजा उस दृश्य को देखकर एकदम चकित हो गए और सब प्रजा से कहा, अब जब भी पुरुषोत्तम मास आएगा तो सह प्रजा के साथ में हमको हर्ष उल्लास से और पुरुषोत्तम भगवान का वंदन और आराधन करना है। और हम और आप ये कथा के माध्यम से कहना चाहता हूं, ज्यादा दिन बाकी नहीं रहे। आप जितने दिन बाकी हैं उतने दिन भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान धरोगे और आराधन करोगे तो भगवान पुरुषोत्तम हमारे ऊपर कृपा करेंगे। आज मैं 9 अध्याय की कथा को यहीं विश्राम देता हूं। आगे की कथा कल पुनः प्रारंभ करेंगे। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। हरे राम।